नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश पंडिता है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोटॉलजी हूँ मेदांता लखनऊ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियाँ हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है और काफ़ी माता पिता, खासकर जो अभी माता पिता बने हैं, उनके दिल में काफ़ी सारे सवाल हैं, क्योंकि सर्दी में बच्चे का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी सारे माता पिता चिंतित होते हैं कि बच्चे को कैसे मेंटेन रखें, खासकर उनका टेम्परेचर। कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है विंटर्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितने भी आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ है, खासकर प्रीमेच्योर बेबीज़, उनको हमेशा 3 लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स पहनाने हैं, यानी कि 3 लेयर की क्लोथिंग मिनिमम होनी चाहिए। वो कपड़े ऐसे होने चाहिए कि वो टाइटली फिट होने चाहिए। अगर आपने वो कपड़े लूज़ पहनाए तो वो बच्चा गर्म नहीं रहेगा। हमेशा सर पे कैप, सॉक्स और हाथों में दस्ताने होने चाहिए। बच्चे के हाथ पैर हमेशा दिखने में गुलाबी होने चाहिए और जब आप उनको हाथ के पिछले वाले भाग से टच करें तो वो गर्म होने चाहिए। अगर बच्चा दिखने में गुलाबी है और बच्चे के हाथ पैर टच करने पे गर्म है तो बच्चा का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड है। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन माता पिता पूछते हैं कि हीटर यूज़ करें कि नहीं करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, विंटर्स में ह्यूमिडिटी बिल्कुल ज़ीरो, ऑलमोस्ट कम रहती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों का, स्पेशली जो 3 महीने से कम होते हैं, उनकी नाक सूख जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके लिए हमें चाहिए कि अगर हम हीटर यूज़ करें तो ऑयल हीटर्स यूज़ करें, या हीटर के साथ साथ हम आजकल ह्यूमिडिफायर्स आते हैं उनका भी यूज़ करें, सो दैट हवा में जो नमी है वो बनाए रहे और उनको जो उनकी सांस की नली है या नोज़ है उसमें मॉइस्चर बना रहे एंड वो फंक्शनिंग में हेल्प करता है। दो इम्पॉर्टेंट अदर चीज़ है कि दूध, अगर माँ का दूध दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर भगवान ने वैसा बनाया है कि वो गर्म रहता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो हमेशा पहले पानी को बॉईल करें, उसके बाद उसमें सही मात्रा में दूध मिला के वो टच करें अपने बैक ऑफ द हैंड पे। वो ल्यूक वार्म यानी कि बिल्कुल कोसा होना चाहिए, उसके बाद ही पिलाना है। अदर इम्पॉर्टेंट है वायरल इन्फेक्शन। सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, इसलिए बच्चों को भीड़ भाड़ इलाके से दूर रखें। घर में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। किसी को भी खांसी ज़ुकाम हो तो उससे दूर रखें। अगर माँ को खांसी ज़ुकाम की प्रॉब्लम है तो हमेशा हैंड वॉश करें ब्रेस्ट फीडिंग से पहले, और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम फेस पे मास्क लगाए रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशन। घर में जितने भी लोग हैं उन सबको फ्लू वैक्सीन लगनी चाहिए। आइडल टाइम है प्री मॉनसून, लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो आप अभी भी ले सकते हैं। थैंक यू।